हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। इसके पहले आपको हम वीडियो कराया जिसमें आपको भूगोल का चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी पूरे पार्ट को मैंने पढ़ाया, कवर किया। अब क्या करेंगे, उसी का हम टॉपिक का इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर 1 का जितने भी अभ्यास से जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, प्रश्न उत्तर होंगे, सभी का आंसर हम आपको इसमें करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ग्रहों और तारे में क्या अंतर है। ग्रह किसे कहते हैं और तारे के, दोनों का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो देख ली क्या कहता है कि देखिए, ग्रह की अगर बात करें तो ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। क्या होता है, ग्रह जो होता है, ग्रह के पास ना अपना उष्मा होता है ना अपना प्रकाश होता है। लेकिन तारे के पास प्रकाश तथा उष्मा होता है। लेकिन तारे जो होते हैं, तारों के पास अपना प्रकाश होता है और अपना उष्मा होता है। ग्रह सामान्य तारे से छोटा होता है। ग्रह जो होता है ना, ये तारे जो होता है तारों से छोटा होता है, लेकिन सामान्यतः रूप से तारा जो होता है ग्रह से काफी बड़ा होता है। तारा छोटा होता है, सॉरी, तारे जो ग्रह जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन तारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो देखिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। क्या देते हैं, इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। अपनी स्थिति का कथा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रहों का परिक्रमण करते हैं, यही हमारा सौर मंडल कहलाता है। अगला है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो भाई हम इसके पहले भी भाई करा दिए हैं क्वेश्चन, जब बुक पढ़ाए तो सभी ग्रहों के नाम और दूरी के हिसाब से हम बता दिए। पहला बुध, क्या हो जाएगा, पहला बुध हो जाएगा, फिर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, फिर उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा, मंगल होगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, यूरेनस होगा और नेपच्यून हो जाएगा। ये क्या होगा, 8 ग्रह हैं जो सूर्य से सौर मंडल में 8 ग्रह जो सूर्य से दूरी के अनुसार ये आपको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा है कि पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों कहते हैं, तो देख लीजिए, पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन का अनुकूल पृथ्वी का संभव पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, हमारे जीवन के लिए ये आवश्यकता है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत है, इसीलिए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है, जिसपे हमें रहने के लिए मिट्टी है, खाने पीने के लिए पेड़ पौधे और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन मिलता है, पीने के लिए पानी मिल जाता है। एक ही ऐसा ग्रह है पृथ्वी, लेकिन बाकी कोई ग्रह पर हमें सभी कुछ नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। मतलब कह रहा है कि हम चंद्रमा के जो भाग होता है ना, हमेशा एक ही वाले भाग को देखते हैं, दूसरे वाले भाग को क्यों नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते हैं कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करता है। ये और अपनी दूरी पर ही एक पूरे चक्कर में भी इतना समय लेता है कि इसे पृथ्वी के दोनों तरफ गति पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मांड क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि ब्रह्मांड क्या है। अभी हम आपको बताए हैं, जब बुक पढ़ाए थे तो बुक में आपको हम बताए हैं, समझाए कि ब्रह्मांड जो होता है ना, लाखों तारों और बादलों का एक समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। अब क्या है, तारे जो है, लाखों आकाश गंगाएं तारे हैं, इस सभी मिलकर एक क्या बनाता है, आकाश गंगा मिलाता है। जब आकाश गंगा मिला देता है तो ये सभी मिलकर क्या करता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की विशाल कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। क्या है, हम सभी भी क्या है, ब्रह्मांड के हिस्सा बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो भाई तो चुटकी बजा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो देखिए सूर्य के सबसे तीसरा नजदीक ग्रह कहा है, तो पहला क्या है, बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है और उसके बाद पृथ्वी ग्रह है। क्या है, तीसरा ग्रह पृथ्वी हो जाएगा, 3 नंबर पे पृथ्वी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि सभी क्या है, कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए अभी हम बताए हैं कि सभी जो सूर्य
जो ग्रह, सभी ग्रह जो होता है ना सूर्य के किस प्रकार के पथ पर, तो ये होता है दीर्घवृत्ताकार। क्या होगा प्यारे बच्चों? दीर्घवृत्ताकार पर वह चक्कर लगाते हैं। कैसा चक्कर? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। अगला है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से पूर्व दिशा का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? पूर्व दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होता है ये किन कक्षा के पास पाया जाता है? तो ये मंगल एवं बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के मध्य पाया जाता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आ गया भरने वाला आ गया। क्या है प्यारे बच्चों? भरने वाला, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, या तो इंग्लिश ले लीजिए या तो हिंदी ले लीजिए, सभी में एक ही रहेगा। सिर्फ लैंग्वेज जो होता है अलग अलग होता है। सिर्फ लैंग्वेज किसी में हिंदी में लिखा हुआ है तो किसी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन सभी में दोनों में बात एक ही लिखा गया है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख दीजिए, खाली स्थान की जगह पर लिखा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। अगला है कि डैश एक समूह जो विभिन्न समूहों के निर्माण करता है उसे डैश करते हैं। तो देखिए तारे होता है। क्या होता है? तारों के समूह का जब निर्माण करता है तो तारा मंडल कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? तारा मंडल हो जाता है। ठीक है। तारों के एक बहुप्रणाली को डैश कहा जाता है तो आकाशगंगा कहते हैं। यहाँ पे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप आंसर इसमें से देख सकते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। डैश सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, तो अभी इसके पहले ही पता है पृथ्वी जो है सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। अगला है कि ग्रहों के पास अपनी क्या होती है? तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसमें करा दिया। वीडियो कैसी लगी? एकदम दमेदार था, बहुत हेल्पफुल था, आपको बहुत इजी हो गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कीजिए, याद कीजिए, और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर किया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।